इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। रह चुके हैं और अभी फिलहाल वो महासभा में कार्यरत है। उन्होंने निमंत्रित किया, गुरुदेव का परम आशीर्वाद रहता है कि जहाँ भी अनुष्ठान हो वहाँ पर हम लोग पहुँचे, समाज एकत्रित हो और समाज एकत्रित होती है तभी एकता का परिचय भी होता है। पद्मावती माता जी यहाँ विराजमान हो रही है। हमारे शासन के जो रक्षक होते हैं देव, ये तो आपको गुरुदेव बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञान है हमारे शासन के यक्ष यक्षिणी पद्मावती माता जी, धर्मेंद्र देव और क्षेत्रपाल जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जिन धर्म की रक्षा करते हैं, उनका यहाँ विराजमान होना ये आप लोगों का बहुत पुण्य कार्य हो गया। तो ऐसे पुण्य के लिए एक बार जोरदार तालियां।
आप सबके लिए। और पुनः गुरुदेव के लिए मैं यही कहूंगी कि आप लोगों का ये प्रबल पुण्य है कि ऐसे अनुष्ठान में आपको आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज जी का सत्संग यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आचार्य जी संस्कार देते हैं, सभी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप लोग जरूर अपनी शंकाओं का समाधान कीजिए। पुनः एक बार जय बोलिए, जयकार लगाइए आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। दुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों, भवसागर में। सभी बोलिए। शरण में आकर सुख ना मिलता तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आकर गर्मी जिसको नहीं सताती वृक्ष के नीचे जाता क्यों, वृक्ष के नीचे जाता क्यों, सर्दी जिसको नहीं लगती सूर्य के सम्मुख आता क्यों, सर्दी जिसको सूर्य के सम्मुख आता क्यों, भवसागर में दुख ना मिलता तेरी शरण में। नमो अरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोइस। जय बोलिए पावन पंच परमेशी भगवानी की। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएं।
और जो अपनी सुन रहे हैं वो जो चाहे कर सकते हैं। दोनों हाथों उठाकर जयकार लगाना है, हाथ नीचे करिए मत, जयकार के लिए हाथ खड़े रखें। जय बोलिए देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवा श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवाधिकार श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, जय बोलिए देवाधिकार ममराव ऋषिवारा श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कचनेर वाले बाबा की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुमणि आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री गुरुवराचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। बोले मंचासीन विराजमान वालों की आचार्य श्री सौभाग्य समर्थ गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। सर्वप्रथम कचनेर इसी चिंतामणि पारसनाथ भगवान, मां सरस्वती जिनवाणी माता और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन बंदन कर कर उनको अपने हृदय कमल में विराजमान करके अपनी बात कहना प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, आज एक बहुत बड़ा सुखद संयोग है, जहां बाहर गर्मी अपने तापमान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं अंदर सारे भक्त लोग अपनी भक्ति को बिल्कुल बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वह कह रहे गर्मी तू कितनी भी आ जा, लेकिन हमारी भक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हो। माता पद्मावती माता जी का जिनालय बन रहा है, और यूं कहा जाए कि पूरे दिल्ली एनसीआर में अष्ट धातु की इतनी बड़ी प्रतिमा यदि कहीं पर विराजमान होने वाली है तो वह पद्मावती धाम गुड़गांव में विराजमान होने वाली है। इसके पहले अष्ट धातु की प्रतिमा और कहीं सुनने में नहीं आई, इतनी बड़ी पद्मावती माता जी जिनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, वह है पारसनाथ भगवान। और पारसनाथ भगवान की जो आराधना करता है, हम खुद पारसनाथ भगवान कचने वाले की आराधना करते हैं। तो जब हम उनकी आराधना करते हैं तो मैं स्वयं जानता हूं कि मेरे जीवन में साधु बनने के बाद में बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, लेकिन दिक्कतें समाधान हो जाती हैं। तो जो पारसनाथ भगवान की रक्षिका देवी हैं, उनके आने में कुछ ना कुछ समस्या तो आएंगी, लेकिन वह आकर रहेंगी और विराजमान होकर रहेंगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि पारसनाथ भगवान की रक्षा है। आज सारी गुड़गांव, एनसीआर, दिल्ली की नजर यहां आपके पद्मावती धाम पर है कि यहां पर कार्यक्रम कैसे होने वाला है और कितने सुंदर तरीके से होने वाले हैं। आज पूरे गुड़गांव में चर्चा कुछ और नहीं है, आज पूरे गुड़गांव में चर्चा एक हो रही है कि पद्मावती जी आ रही हैं। जो उनको मान रहा है वही भी कह रहा है आ रही हैं, और जो उनको नहीं मानता वो भी कह रहा है आ रही है। सब जगह चर्चा एक ही है, और जब सब जगह चर्चा हो रही है तो आप लोग अर्चना करके पुण्य क्यों नहीं कमा रहे हो? जब सारी ओर चर्चा पद्मावती जी की है तो आप अर्चना करके पुण्य क्यों नहीं कमा रहे? भगवान की भक्ति दिल खोल कर होना चाहिए, गुरुओं की वाणी कान खोलकर सुनना चाहिए, और जिनवाणी का श्रवण हमेशा आंख खोलकर करना चाहिए, आंख खोलकर पढ़ना चाहिए, जब जाकर आपके जीवन का कल्याण होगा। पद्मावती माता जी की जो आराधना करते हैं, पहली बात तो दिगंबर संत उनकी उपासना नहीं करते, उनको साधुवाद देते हैं, प्रीताम प्रीताम कहते हैं कि आप जो हैं आपने भगवान की रक्षा करी है। हमारा काम सिर्फ उनको मंत्र देने का है, आराधना करने का काम तो भक्तों का है, श्रावक श्राविकाओं का है। क्योंकि कोई भी देवी देवता हो, वो दिगंबर संत के आगे सभी लोग क्या करते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं और भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन उनका भी अपना एक महत्व है। आप एक चींटी का भी अपमान नहीं कर सकते।
जैन धर्म क्या कहता है कि चींटी का भी अपमान मत कीजिए, तो माता जी का सम्मान भी तो करना आवश्यक है, और यदि सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत करें। आज पूरा भारत देश, पूरा विश्व पाश्चात्य संस्कृति में जा रहा है, और जब पाश्चात्य संस्कृति में लोग जाया करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में जब लोग जाया करते हैं तो बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, और जब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है, जब बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले उसको पढ़ाया जाता है ए फॉर, बोलिए ना, ए फॉर एप्पल। और जब बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ने जाता है तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है आ से अनार। ए फॉर एप्पल मतलब भी खाना, और आ से अनार मतलब भी। भारत देश की संस्कृति भी खाने से प्रारंभ होती है, पाश्चात्य संस्कृति भी खाने से प्रारंभ हो रही है। और जब ए फॉर एप्पल से चालू होती है, और जेड फॉर, बोलिए ना, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मतलब जानवर, दरवाई, घोड़ा। ये पाश्चात्य देश की संस्कृति खाने से प्रारंभ होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे भारत देश की संस्कृति आ से अनार से चालू होती है और क्या से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारत देश की संस्कृति हुआ करती है कि खाने से प्रारंभ हो लेकिन ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। तो जब आप ज्ञानी बन चुके हो, जब आप ज्ञानी बन चुके हो, सम्यक दृष्टि बन चुके हो, अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध करना है, तो संकल्प करिए कि देव शास्त्र गुरु हमारे नगर में, हमारे जिनालय में आ जाएं, तो हमारे दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य, अहोभाग्य, सौभाग्य जाएगा। क्योंकि लोग तरसते हैं गुरुओं के दर्शन करने को। लोग अपने नयनों को धन्य करना चाहते हैं कि दिगंबर संत आए और हम उनके दर्शन करके पुण्य कमा लें। कोई अभागा ही होगा जो संत पास से गुजर जाए और उनको श्रीफल चक्र निवेदन न कर पाए कि हे महाराज आप मेरे जिनालय में आओ, हे महाराज आप मेरी कुटिया में आओ, हे महाराज मेरी धर्मशाला में आओ। ये अभागों का काम होता है, भाग्यशाली का काम नहीं होता। ये सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति वही दुनिया का है जो संत सामने से जा रहे हैं लेकिन एक 20 रुपए का श्रीफल नहीं चढ़ा पा रहा है कि महाराज जी आप हमारे मंदिर में आइए, आप हमारी संतशाला में आइए, आप हमारे घर में। लोग तरसते हैं। आप तो सारे जैन समाज के लोग हो। मैं रास्ते में जब विहार करता हूं तो अजैन संप्रदाय के लोग, यहां तक कि मेरे बिहारों में कई बार जब मेरा हैदराबाद की ओर बिहार चल रहा था तो रास्ते में मस्जिदों तक में हमको ठहरने की, मदरसे तक में ठहरने की व्यवस्था बनाई गई। वह भी तरसते हैं कि दिगंबर संत हमारे मंदिर में, हमारी मस्जिद में, हमारे गुरुद्वारे में आ जाएं और हमारे स्थल को धन्य कर लें। तो यदि आपसे ये नहीं हो पा रहा तो कितना बड़ा अभागा आपका जीवन है। ये संत आपके नगर से, आपके जिनालय के, आपके घर के सामने से गुजर रहे हैं और आप ये भी नहीं कह पा रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।